परिचय के मोहताज नहीं है। सभी फाउंडर जो है दिनेश कोटियान जी को जानते हैं। दिनेश कोटियान जी का दूसरा नाम मैं ये कहूँगा कि उनकी जुबान पर सरस्वती विराजमान रहती है। जो वो बोलते गए वो वैसा होता गया। मैं थैंक यू करूँगा ऑन पैसिव के निर्माता एस मुफारा सर का, जिन्होंने इतना शानदार अपॉर्चुनिटी हम सबको दी। साथियों, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है समान अपॉर्चुनिटी मिलना। जैसे कि हम सब लोग कहीं ना कहीं एमएलएम से आए हैं, लेकिन ऑन पैसिव ने उस विचारधारा को तोड़ा। ये कहीं एमएलएम से ऊपर उठकर है। मैं सभी साथियों का, मैं बहुत ज्यादा लंबा समय न लेते हुए, साथियों इस ऑन पैसिव के इस सफर में जितने साथियों ने हमारा साथ दिया, चाहे वो स्पीकर के रूप में रहे हों, प्रेजेंटर के रूप में रहे हों, चाहे वो होस्टिंग के रूप में रहे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। विशेष कर केडी शुक्ला जी का, मुकुंद काबरा जी का, मांगेराम भाई जी का, एंड हमारे फोर्स बिहाइंड द सोर्स गुरसमिंदर ढिल्लो जी का, हमारे क्या बोलते हैं दिल की धड़कन भाई जस्सी जी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो ना होते तो शायद ये सफर इतना मजेदार ना होता। क्योंकि साथियों, पेशेंस रखना हम सब ने ऑन पैसिव में आकर सीखा, कैसे पेशेंस रखते थे। नहीं तो हम तो एमएलएम के लोग थे, अगर एक सप्ताह पे आउट नहीं मिलता था हम उस कंपनी को बाय बाय कर दिया करते थे। लेकिन साथियों, ऑन पैसिव ने जो पेशेंस सिखाया, बिकॉज वो ऑन पैसिव ने जो चीजें दी, जो विजन दिया, जो क्लैरिटी दी, जो लाइफ का जो गोल दिया कि यहाँ से जो हो सकता है वो पूरी दुनिया में कहीं और से नहीं हो सकता है। और ये 100% सत्य है साथियों। मैं सभी जितने भी फाउंडर साथी हैं जिन्होंने लगातार पेशेंस बना करके ऑन पैसिव में वो पिछले सालों से यहाँ लगे रहे हैं, जितने भी फाउंडर चाहे उनको बोलने का मौका मिला है नहीं मिला है, मैं उन्हीं सब साथियों का, पूरे देशवासी जितने भी हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऑन पैसिव में पेशेंस बना करके अपने आप को यहाँ बनाए रखा। साथियों, 22 तारीख जैसा कि आप सबको पता है घोषित हो चुकी है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि हम अपने नियर एंड डियर को अब ऑन पैसिव के बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि अभी समय है। साथियों, आपके पास भी मेरे पास भी, हम अपने नियर एंड डियर जिसका भी भला करना चाहते हैं ऑन पैसिव के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि ऑन पैसिव में कोई कंडीशन नहीं है। बहुत सारे फोन आते हैं कि सर मेरी कोई टीम नहीं है और मेरा क्या होगा। क्योंकि साथियों, आप सबको ऑन पैसिव की जो टैग लाइन है उसके बारे में समझने की जरूरत है। ऑन पैसिव को समझने के लिए सिर्फ एक टैग लाइन ही अगर आप समझ जाते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट, मतलब अगर आप इन कर गए हैं तो आप विन कर गए हैं। दूसरा साथियों, एस सर हमेशा कहते रहे हैं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप सबको समान रूप से देखा जाएगा। क्योंकि ऑन पैसिव का एक एक फाउंडर, चाहे वो बड़ा लीडर है, चाहे वो आज आने वाला एक फाउंडर है, सब यहाँ समान है। आप ऑन पैसिव के एक सदस्य हैं। ऑन पैसिव एक इतनी शानदार फैमिली बन चुकी है। आप सबके सहयोग से साथियों, फ्यूचर के लिए हम हमेशा काम करते रहे हैं। और इस पूरी दुनिया में चारों तरफ अगर आप आंख उठा करके घुमा कर देखेंगे तो आपको ऑन पैसिव के आपकी जिंदगी को सुरक्षित कर सकता है। जहां ऑन पैसिव एक बिल्कुल संशय रहित फार्म है। इस युग मतलब है टेक्नोलॉजी का युग, और इस युग से भी आगे का जो युग आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का युग। ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के एक प्लेटफॉर्म है साथियों। यहाँ पर हमें नहीं पता हमें कितनी नॉलेज है, यहाँ नॉलेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर समझ पड़े तो जरूर समझिए कि ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी कैसे काम करने जा रही है, किस तरह से हम पूरे वर्ल्ड पर राज करने जा रहे हैं। जब ऑन पैसिव पूरे वर्ल्ड पर राज करेगी तो साथियों 100% एक एक फाउंडर भी राज करने वाला है। और मैं बहुत ज्यादा समय, लंबा समय ना लेते हुए, 22 तारीख को हमेशा अपने माइंड में बनाइए कि आपके जीवन में ये एक मौका है जब आप किसी भी व्यक्ति को फाउंडर बना सकते हैं। उसके बाद फाउंडर बनने का कोई मौका इस जीवन में दोबारा ऑन पैसिव नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। और जितने साथी इसमें आ चुके हैं, मैं उन सबका भविष्य की मंगल में कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सबको सल्यूट करता हूं। थैंक यू। ओवर टू हरप्रीत बहन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपके दो शब्द भी दो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। बहुत टाइम बाद आपको सुना है, बहुत अच्छा लगा। सब लोग आपके लिए सुनने के लिए बहुत ही तरस रहते हैं। आज आप वेबिनार में आए तो हमने सोचा क्यों ना आपसे आज बहुत कुछ सुना जाए, क्योंकि आपके जो
बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत अच्छी तरीके से आप, मुझे पता है बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत अच्छा बोलते हो एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारी शेयरिंग रखी है एंड मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी नीरज सर, नीरज दलवी जी को। सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सभी फाउंडर्स। दिनेश कॉन्ग्रेचुलेशंस 2 साल के लिए, और बॉम्बे का पार्टी का ध्यान में रखना, डेफिनेटली आऊंगा। डन है। हाँ, बुलाएंगे नहीं तो भी आऊंगा। तो तो वो एक था। दूसरा, मैं एक दो चीजें कवर करना चाहता था कि फिर से बोल रहा हूँ कि डेटा सेंटर अभी मंडे को हमारा आ रहा है खुद का, और अभी भी लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं कि क्योंकि हम इतना, यानी कंपनी AWS को इतना पैसा देती थी एक्चुअली वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो अभी वो सब जो पैसा है वो बचने वाला है और दूसरे पर्पस के लिए यूज होने वाला है। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट है। दूसरा, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारा डेटा हम यानी हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे कंट्रोल में यानी हमारे कंपनी के कंट्रोल में रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो क्या होता है कि थर्ड पार्टी के पास रहता था कंट्रोल, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि वो एक टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। उन्होंने ज्यादा उस पर बताया नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन जो जो आईटी के लोग हैं और जो यानी टेक्नोलॉजी समझते, लेटेस्ट जो चालू है दुनिया में, वो समझते हैं कि कितना वो क्रिटिकल है। और वो लेजर का जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला था, तो वो एकदम डेटा सेंटर, आई थिंक डेटा सेंटर में यूज करने वाले हैं, मे बी आगे जाके हमें भी दे सकते हैं सबको। तो लेकिन बहुत क्रिटिकल है। दूसरा, उन्होंने बोला ओब्लेस के बारे में। ओब्लेस के बारे में फिर आप ओब्लेस बेसिकली हमारा क्राउड फंडिंग है, और क्राउड फंडिंग है ना, अगर आप बाकी क्राउड फंडिंग कंपेयर करो तो ये एक बिजनेस है। बिजनेस यानी क्या कि आप क्राउड फंडिंग प्रोवाइड करते हो और वहां से आपको आपके कंपनी को पैसा आता है। लेकिन ऑन पैसिव क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे वो फीस नहीं लेने वाले। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को जरूर है तो डायरेक्टली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उधर से डायरेक्ट उनको पैसा जा रहा है। ऑन पैसिव सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है इधर से उधर। तो बीच के जो फीस है वो हम इसको एक बिजनेस नहीं बना रहे। और ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसका मेन पर्पस है कि वो सामने वाले को जाए। तो इसलिए बहुत लोग इधर बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं। तो और लास्ट वेबिनार जो अपडेट्स दिया था उसमें ये भी बोला था कि बहुत से यूनिवर्सिटीज एकेडमिक में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ग्लोबल लेवल है। यानी आप बायजूस या बाकी सब देखो, एक लोकल लेवल पे है या बेसिकली थोड़े से कंट्रीज में रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल पे है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उस पे है। तो वो एक था। और लास्ट में जो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली थी अभी रिसेंट वाले वेबिनार्स में, कि वेल्थ ऑलरेडी है, हम क्रिएट वेल्थ नहीं कर रहे। हम फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्वायर कर रहे। यानी ऑलरेडी इंटरनेट में लोगों को लगता है कि सर, अरे सर कहाँ से आएगा, क्या कैसा होगा, ये होगा। प्लीज, ये उन्होंने जो बात कही है वो समझे। उन्होंने बोला था कि वी आर नॉट क्रिएटिंग वेल्थ, यानी हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले नहीं है, हम एक्वायर करने वाले हैं। एक्वायर का मतलब है ऑलरेडी वेल्थ है, वो अवेलेबल है, लेकिन वो जो अवेलेबिलिटी है वो कोई जो लोग ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं वो सब, यानी सबको यानी वो जा रही है। तो हम
मार्केट में आके वो एक्वायर करने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। एंड आई होप आपको ये बड़ा पिक्चर समझेगा। थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी के लिए। 22 तारीख, बिलीव मी, 22 तारीख के बाद बहुत कुछ ओपन हो गया। अगर आपको अभी लगता है कि मेरे को यानी नॉट मेरे को, आपको अगर लगता है कि आपको सब मालूम है, तो आई एम सॉरी, आपको 5% भी नहीं मालूम है, और मेरे को भी नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है कि मेरे को मालूम है। तो 22 तारीख के बाद फ्लड गेट्स ओपन होंगे। हमें हमें जो अब बहुत कुछ समझेगा, और वही मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्या है, क्योंकि उसका एक्चुअली पोटेंशियल समझेगा। तो 22 तारीख बहुत क्रिटिकल है। और बहुत से सवाल आते हैं, सर 22 है, 23 है, 22 है, 23 है। तो 22 तारीख पैसिफिक टाइम, रात मिडनाइट टाइम है। तो जो इंडिया में 23 तारीख 12:30 होता है। तो ये आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू हरप्रीत और whoever. थैंक यू नीरज सर, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने। और आप जब भी आते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत मायना रखती है। एंड वेलकम जस्सी सर एंड गुशमिंदर सर, आप लोगों का भी स्वागत है आज के इस वेबिनार में। हमारे दो किंग एक साथ यहाँ पे मौजूद है, तो हम एक के बाद एक सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाऊंगी जस्सी सर को। सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू हरप्रीत, आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी दिनों के बाद। सबसे पहले विद माय ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार, स्पेशली दिनेश कोटियान साहब को। आज दिनेश सर, आपका मेरे को जैसे ही पता चला कि आज आपका सेकंड 2 इयर्स की आपकी एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे ऑन पैसे पे जर्नी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आज सर आपका 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। Yes sir, thank you so much, and thank you, special thanks to you and Dilosh sir, everybody, all efforts मुझे अंदर लाने के लिए दिल से शुक्रिया। लव यू पाजी, लव यू, थैंक यू। एंड ढिल्लों साहब, आपका वेलकम है। जितने भी मेरे भारत के व्यूवर्स, बहन भाई, इंडिया के बाहर से भी, कहीं से भी सुन रहे हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। एंड सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर है। 22/6 बड़ा अच्छा दिन है, बड़ी अच्छी डेट निकाली है सर ने चीजों के लिए। एंड यस, ठीक है, नीरज भाई ने बोला कि डेटा सेंटर का आपको 1% भी नहीं मालूम, 5% भी किसी को मालूम नहीं है जो चीजें हो रही हैं या अभी तक हुई हैं। ठीक है, स्पेशली मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा इसी पे, डेटा सेंटर पे, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं एक आईटी प्रोफेशनल को, शायद मैंने पहले भी शेयर किया था मेरा ये वर्ड्स, किसी आईटी प्रोफेशनल को किसी ने मेरे को कॉन्फ्रेंस में कॉल लगा के दे दिया था। तो मैं उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा था कि हमारा फ्यूचर ऐसा होने वाला है, हम ऑन वैसे में इस लेवल पे हैं। हमारा जो ढिल्लों साहब ने एक बात बताते थे, हमारा कंप्लीट जो सिस्टम है हमने स्क्रैच से डिजाइन किया जा रहा है, और एक एक चीज हमारी इनबिल्ड इन हाउस होगी, हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होंगे। तो वो सारी चीजें मैं सामने वाले को डिस्क्राइब कर रहा था, बताता जा रहा था। एंड सामने वाला सुनता गया। वही 45 मिनट की 50 मिनट की मेरी जो प्रेजेंटेशन होती थी, वो कंप्लीट करने के बाद सामने वाले ने मेरे को एक ही वर्ड बोला, कहना जसी सर, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इतना अच्छा आपने मेरे को समझाया, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मेरी बैकग्राउंड नहीं पता। आई एम फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री में, आईटी से ही हूँ, मेरा बैकग्राउंड आईटी से है। आप इतने बड़े प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, इतना बड़ा इंटरनेट का कंप्लीट सोल्यूशन एक अम्ब्रेला के नीचे आप लेके आने वाली बात कर रहे हो। तो आप मेरे को सिर्फ एक बात बताओ कि आपके डेटा सेंटर, इन चीजों के लिए डेटा सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। सर्वर्स का, आपके सर्वर हैं, उस टाइम तक तो हमें सर्वर की एबीसी नहीं पता होती थी। आज तो हमें पता है कि हम क्लाउड सर्वर पे ऑलरेडी हैं। ठीक है, AWS से आज हम अपने सर्वर पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके होंगे, वट जो भी है। ठीक है, बट उस पर्सन ने जब मेरे को ये 2 चीजें बोली थी कि एक तो हमारे सर्वर्स एंड सेकंड हमारे डेटा सेंटर। ठीक है, आप इतना बड़ी बात कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ जिस कंपनी के एक प्रोडक्ट है, फेसबुक सिंगल प्रोडक्ट था उस टाइम, आज तो उसके कई प्रोडक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, तो अदर देन उन्होंने काफी एग्जांपल दिए थे, तो मेरे पास उस टाइम आंसर नहीं था, सीरियसली उस टाइम तक मेरे पास आंसर नहीं था। बट आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब सर ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि हमारे डाटा सेंटर ऑलरेडी, ठीक है, वर्किंग में चल रही हैं चीजें, सारा उस पर काम चल रहा है, इतने टाइम पे हम आ जाएंगे। और वही आईटी जो प्रोफेशनल पर्सन था, उन्होंने मेरे को अचानक से एक दिन कॉल किया था कि जसी भाई,
तो मैंने पहचाना नहीं उनको, क्योंकि नंबर फीड नहीं था शायद उनका, जो भी है व्हाटएवर। तो उन्होंने बोला मेरे को कि आपको याद नहीं होगा शायद कि आपने मेरे को गाइड किया था, समझाया था, और उस टाइम तक मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था, शायद आप उस टाइम कंफर्ट नहीं थे, आपके पास आंसर नहीं था, बट मैं रेगुलरली इस चीज को फॉलो करता रहा हूँ। जिस पर्सन ने भी मेरे को फॉलो अप कंटिन्यू करता गया है, और मैं आज बड़ा प्राउडली मैं ये बात बोलता हूँ कि आप जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, जिस कारवा को लेके आपने स्टार्टअप किया था, मैं कंटिन्यू वॉच करता हूँ आप लोगों को, सभी को, पूरी इंटायर टीम को उन्होंने अप्रिशिएट किया था। ठीक है, सारी टीम को, जितने भी हमारे टीम चैंपियन के हैं या अदर देन जितने भी लीडर्स, ठीक है, एंड यूट्यूब पे उन्होंने सारी चीजें देखते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सामने वाले ने अप्रिशिएट किया कि वाकई में आप जिस पर्पस के लिए सिस्टम में आए थे, आज वो वाकई में इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। जैसे भाई हेड्स है आप लोगों को, ना नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए नहीं थे ये वर्ड्स, हम सबके लिए थे। आप सभी लोग अप्रिशिएट, उसके लिए आप हकदार हैं। आप सभी लोग जिन्होंने, ठीक है, 1-1 मिनट, आधा-आधा घंटा, 2-2 घंटे या 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हर एक बंदा उस बधाई का हकदार है। एंड डेफिनेटली यहाँ से जो 22 से 22 से बाद का जो जर्नी है वो इतना हसीन है। हमने तो एक एक पल को जिया है यहाँ पे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि इस मूवमेंट को, ये प्राउड मूवमेंट है जो भी आपका एक एक दिन निकल रहा है। लेकिन आज की डेट में हम ना सारा दिन, देखो लोगों को ये लगता है कि फोन नहीं मिलते हैं, बात नहीं हो पाती है, तो शायद टोटली फ्री है, लगता है कि फ्री है, बट फ्री नहीं है। इसी दौरान काम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं ना। बट यस, 22 के बाद हमें जब फाउंडरशिप क्लोज ही हो जाएगी, उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा कि हमें करने लायक कुछ बचेगा। बट यस प्लीज, मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो टाइम है, आई थिंक सो के एस सर ने, ये जो लोगों के दिमाग में अभी भी आ रहा है कि यार उस दिन 1 तारीख को बहुत बड़ी न्यूज देनी थी लेकिन कुछ भी नहीं बोला, 22 पे लेके, और उसके बाद 15 मिनट में वेबिनार क्लोज कर दिया। तो हम लोगों को, सब लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ से लेके 22 दिन के बीच में जो 20 दिन का गैप है, इस 20 दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा चीजों को क्लोज करने वाले हैं, क्लोज करेंगे। क्योंकि डेटा सेंटर जिस दिन लाइव होंगे, जिस दिन फाउंडरशिप क्लोज होगी, उसके बाद जो मेरे को लग रहा है कि जो नीरज भाई बोल रहे थे, बहुत बड़ा कुछ, ठीक है, वर्ड बोले थे लास्ट के 2-3 वेबिनार्स में। तो आई होप, आशा करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ है, प्रेयर है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, इस कंपनी के लिए, कि यस हम बहुत बड़े उस लेवल पे, उस रास्ते पे चल गए हैं और हमारी सभी के ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। सो लव यू ऑल, थैंक यू, दिल की गहराइयों से सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। ओवर टू हरप्रीत जी प्लीज। थैंक यू हरप्रीत जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत प्यारी शेयरिंग रखी। बहुत टाइम बाद आज वेबिनार में आपको भी हमने सुना है, बहुत ही अच्छा लगा है कि आप वेबिनार में आए और आपने काफी चीजें क्लियर की हुई है। थैंक यू वंस अगेन। तो मैं यहाँ पे आप बुलाना चाहूंगी, सब लोगों का इंतजार है, नाम के वो मोहताज नहीं है, जब भी आते हैं बढ़िया बढ़िया न्यूज लेकर आते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं वेलकम करती हूँ गुशविंदर सर जी का। सर आइए, आपका स्वागत है।